सादतपुर में जींस वॉशिंग प्लांट सील करने के आदेश। मेयर ने किया विधायक और पार्षद के साथ दौरा। मुजफ्फरनगर की महापंचायत पर किसानों का जोश हाई। किसानों का कहना, सरकार हुई तानाशाह, महापंचायत में हुई बातचीत के आधार पर तय करेंगे रूपरेखा। अज्ञात बुखार के राजधानी में बढ़े केस। बुखार बढ़ने के मामलों में पहले से आई तेजी। डॉक्टर, बुखार आने पर आ रही लोगों को कमजोरी। धीरे धीरे बढ़ने लगी है स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या। हर दिन बच्चों की संख्या में हो रहा इजाफा। ऑनलाइन नहीं, क्लास रूम में बैठकर पढ़ने में है मजा स्टूडेंट्स। गांधीनगर में अतिक्रमण की वजह से लगता है जाम। दुकान के बाहर माल पैक करने से बढ़ी जाम की समस्या। मना करने के बाद भी नहीं हो रहा सुधार। व्यापारी नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बिहारीपुर एक्सटेंशन में चल रही जींस वॉशिंग प्लांट को फौरन सील करने का आदेश दिया है। मेयर ने क्षेत्र के विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पार्षद नीता बिष्ट और कई अफसरों के साथ क्षेत्र का दौरा किया था। जब वे दौरा कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि बिहारीपुर में भी जींस वॉशिंग प्लांट चल रहा है, जिससे पानी दूषित हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे इलाके में कैंसर के मामलों में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। मेयर ने स्थिति का जायजा लिया और साथ ही निवासी को जो है प्लांट बंद करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद उन्होंने अफसरों की एक मीटिंग बुलाकर सादतपुर क्षेत्र में चल रहे वॉशिंग प्लांट को तुरंत सील करने का निर्देश भी दिया है। पार्षद नीता बिष्ट ने मेयर का ध्यान सादतपुर क्षेत्र में मेन रोड तरफ दिलाया। यह सड़क काफी समय से बड़ी जर्जर हालत में है। आपको बता दें कि डिवाइडर के बिना भी बनी हुई है और सड़क के आसपास अवैध कब्जे भी हैं, जिससे हमेशा ही ट्रैफिक जाम लगा रहता है। मेयर ने फौरन सड़क की मरम्मत कराने का, अवैध कब्जे हटाने का भी निर्देश दिया है। हाल ही में मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत को लेकर गाजीपुर बॉर्डर के किसानों का जोश जो है वो हाई है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार जो है वो तानाशाह हो गई है, इसलिए अन्नदाताओं की जो है अनदेखी की जा रही है। और एक तरफ तो सरकार हम लोगों से बात करने की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ से जो बात करने को तैयार नहीं होती। सरकार की इस बिल को लेकर दोहरी मंशा है जो अब साफ नजर आ रही है। महापंचायत को लेकर किसान नेताओं ने साफ किया है कि इस बार भी भीड़ ने ये साफ कर दिया है कि देश के किसानों की राय एक है और जो भी फैसला लिया जाएगा हम सभी उसको लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे। और महापंचायतें होंगी मंडल स्तर पर। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, 2 मंडल उत्तराखंड में हैं। इनमें महापंचायतें हों क्रमवार तरीके से। आंदोलन चल ही रहा है, आंदोलन बराबर मजबूती से चले। महापंचायत में एक ही मुद्दा है कि हमारा आंदोलन सफल हो, 3 कानून वापस हो और एमएसपी पे कानून बने। तो मुख्य मुद्दा यही था, मुख्य सोच यही थी, इसी के आधार पर है। और हमें समझाना था लोगों को कि सरकार कहाँ कहाँ किस किस जगह आपको धोखा दे रही है, कहाँ कहाँ वादे किए हैं, चाहे वो गन्ने का रेट रहा हो, चाहे गन्ने का पेमेंट रहा हो, चाहे और एमएसपी वाली बात रही हो, बिजली का मामला रहा हो। तो ये सारी चीज़ें बताना पड़ेंगी। देखिए, पंचायत तो एक युद्ध में शक्ति का प्रदर्शन है। पंचायत हमारी, चूंकि वो कहते थे कि देश का किसान नहीं बैठा, मुट्ठी भर लोग बैठे हैं। जी जी। तो अब तो आपको भी लगता होगा मुट्ठी भर किसान देश का बैठा है। जहाँ 50 लाख किसान इकट्ठा हो, 50 लाख किसान के परिवार को आप जोड़ दीजिए। किसी के परिवार में 10 लोग हैं, किसी के 5 लोग हैं, किसी के 20 लोग हैं, तो कितनी बड़ी संख्या वहां इकट्ठा थी जी। अगर ये भी अभी भी देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को मुट्ठी भर लोग दिखते हैं तो ये उनकी आंखों में पट्टी बंधी है।
उत्तर प्रदेश में अज्ञात बुखार बढ़ने के मामले में के बाद में अब राजधानी में भी ये बुखार अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अस्पतालों में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि बुखार आने पर मरीजों को कमजोरी आ रही है। ज्यादा कमजोरी आने पर मरीजों को भी भर्ती भी करना पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन के मामले भी इस बुखार के लक्षण है, इसलिए बुखार आने पर लापरवाही न बरतें। बुखार आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। पेशेंट्स जो है वो थोड़ा सा लेट स्टेज में पहुंचते हैं जब डिहाइड्रेशन सेटल हो चुका होता है। उस केस में हमें आईवी फ्लूइड लगाना पड़ता है और एडमिट करना पड़ता है पेशेंट। हाँ, पहले से यूजुअली वायरल फीवर या वायरल डायरिया में हम लोग एडमिट नहीं करते हैं, ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा है तो उसमें किडनी को बचाने के लिए और बाकी जो वाइटल हमारे ऑर्गन्स हैं उनको बचाने के लिए एडमिट करना पड़ता है। इसमें भर्ती की ज़रूरत पड़ जाती है, चूँकि इनमें कई बार बहुत कमज़ोरी होती है, बहुत वीकनेस लगती है या खांसी ठीक नहीं हो रही होती है, हाई ग्रेड फीवर होते हैं सर्दी के कारण, इसलिए इन पेशेंट्स को भर्ती की ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत कमज़ोरी है, बहुत तेज़ बुखार है जो घर रख के ठीक नहीं हो, उल्टियाँ हो रही हैं, ये भी एक देखा गया, वीकनेस बहुत हो रही है, तब उनको सपोर्ट देने के लिए और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के लिए अस्पताल में भर्ती की ज़रूरत पड़ती है। कोरोना मामले कम होने के बाद जब से दिल्ली के स्कूल खुले हैं तब से हर दिन स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। वहीं टीचर्स का कहना है कि बच्चे एक दूसरे को देखकर स्कूल आ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। जब 1 सितंबर से स्कूल खोले गए थे तब कोरोना को लेकर एक अजीब सी स्थिति थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है स्थिति साफ हो रही है और उम्मीद है कि जल्द ही क्लास में बच्चों की संख्या और बढ़ेगी। वहीं स्टूडेंट्स की जो कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से ज्यादा मजा क्लास के जो पढ़ाई है उसमें आता है, हमें स्कूल आने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्राइवेट स्कूल में अभी कॉशियस अप्रोच है पेरेंट्स की। जैसे शुरू के दिनों में जब 1st 2nd को खोला स्कूल तो बारिश बहुत थी, तब हमें लग रहा था अटेंडेंस काफ़ी कम थी, तब तो बच्चों की काफ़ी इम्प्रूव तो हुई है, बट अभी भी मैं देखूँ तो एट एन एवरेज 30% तक ही बच्चे आ पा रहे हैं। बच्चों की अटेंडेंस एक्चुअली हमने क्योंकि 2 डिफरेंट ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड किया हुआ है, मतलब 50% बच्चे पहले 3 दिन आते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और 50% आते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो इम्प्रूवमेंट का भी डेटा ऐसा नहीं है कि मैं बता सकूं कि पहले से इतना जंप किया, बट दोनों ही ग्रुप्स में ऐसा ज़रूर लगता है कि बच्चे लगभग 30-35% बच्चे आ रहे हैं। जब बच्चों का आना स्टार्ट हुआ है तो हम मॉर्निंग में बच्चों का टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हैं, उसके बाद जाने पे भी उनका टेम्परेचर डाउन होता है। एक राउंड लगता है जिसमें हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कि कितने वो डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, लंच उनका लंच देखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन हो रही है। नहीं, ये हमारे स्कूल में स्टार्टिंग से ही मेडिकल रूम बना हुआ है। आइसोलेशन रूम कोविड के टाइम पे बना है कि ताकि एक रूम में 2 बच्चे ना बैठ पाएँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अब आदत हो गई है बच्चों को भी और मुझे भी, और मटेरियल सारा अवेलेबल है यहाँ पर और मतलब इजीली ले पाते हो क्योंकि सारा सिस्टम उसी हिसाब से है। लाइक आप प्रोजेक्टर देख सकते हो, बच्चे भी ना सेम चीज़ जो यहाँ पर देख रहे हैं, सेम यही चीज़ उनको ऑनलाइन भी दिख रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ऑनलाइन क्लास तो बहुत डिफ़िकल्ट थी, पहले जब क्लास ज्वाइन की थी तो पता नहीं होता था कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। हम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लास में थे तो हम अपनी टीचर से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जैसे हम ऑफलाइन में आ रहे हैं तो मतलब हम बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ जो स्कूल ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, लाइक वो थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, वो हमारा हमें कोल्ड फीवर या कुछ नहीं है वो चेक कर रहे हैं। मैम बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इंटरेक्टिव ज़्यादा हो जाती है क्लासेस, एंड देन इन ऑफलाइन क्लासेस ऐसा होता है कि अनम्यूट म्यूट तो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन ऑन नहीं हो पाता, बट इन रियल लाइफ दे कैन टॉक टू अस, वो हमारी इमोशंस और भी देख सकते हैं। मतलब गांधीनगर में अतिक्रमण के कारण जाम लगा रहता है। व्यापारियों का कहना है कि कई दुकानदार दुकानों के बाहर माल की पैकिंग करते हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो जाता है और घंटों के लिए जाम लग जाता है। जाम लगने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जबकि पहले यहाँ जो है वो बस तक चलती रहती थी, लेकिन अब बस तो छोड़ो, ठीक से बाइक तक नहीं निकल पा रही है। जाम की वजह से हालात जो हैं वो काफी खराब हो चुके हैं। सर अभी क्या है, गांधीनगर में अगर एक बार आ जाओ तो यहाँ इतना जाम है कि आदमी समझो सुबह से निकल के शाम हो जाएगी तो बड़ा डर लगता है आने में भी कि यार आएंगे तो पता नहीं फंस ना जाएं, है नहीं। रिक्शा और ये बाइक ये वो सब मतलब एक के ऊपर एक लदे पड़े हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
तो ये तो सही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि देखिए ये जो है ना, जाहिर सी बात है ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर्स भी आते हैं और बल्कि इंटरनेशनल भी है, बाहर से भी कस्टमर्स आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जाम है कि बस वो समझिए जो भी आता है वो परेशान होके जाता है। कोई सिस्टम नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी सिस्टम नहीं है, तो ये गलती चीज़ है। ये कोई छोटी चलती फिरती मार्केट नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लोकल ग्राहक आता है या इंटर स्टेट ग्राहक आता है। यहाँ आउट स्टेट ग्राहक आता है। एशिया बिगेस्ट मार्केट इसे इसलिए कहते हैं। हाँ, परंतु एक समस्या बहुत बड़ी है यहाँ, जो मैंने अखबार में पढ़ा और यहाँ के रेजिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशनों ने हमारे को बोला कि भाई साहब यहाँ अंदर रहने वालों को जो रेजिडेंशियल है उनको परेशानी होती है। वाकई में ही होती है। मेरी एसोसिएशन यही डिमांड करेगी कि दुकानदार अपनी दुकान के आगे एक्रोचमेंट ना होने दे। जो पटरियाँ बनाई थी चलने के लिए उसे इस लायक छोड़ दें और जो माल उनका आता है उसे तुरंत अपनी दुकानों में रखें और जो माल वो बेच देते हैं उसको भी तुरंत उठवाएं और दुकानों के आगे मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर वगैरह ना खड़ा करें और ना चौकीदार ना खोमचे और रेडी वालों को खड़ा होने दें। कोरोना मामले कम होने के साथ साथ जो है लोगों ने मास्क का प्रयोग करना भी कम कर दिया है। सड़कों, बाजारों और घर के बाहर निकलते वक्त लोग मास्क नहीं लगा रहे। ऐसे में डर ये है कि लोगों की ये लापरवाही कहीं फिर से कोरोना को दावत तो नहीं दे रही, क्योंकि दूसरी लहर आने के बाद भी जो है वो पहले लोगों ने मास्क और कोरोना नियमों की अनदेखी करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कोरोना ने दूसरी बार पूरे देश में तांडव मचाया था। अब फिर से कोरोना मामले कम हुए हैं पर खत्म नहीं हुए। ऐसे में मास्क और कोरोना नियमों की अनदेखी कहीं फिर से तीसरी लहर को निमंत्रण न दे दे। तो लोग, जनता जो सड़कों पे चल रही है वो उस वक्त में मास्क यूज़ नहीं कर रही, तो हम लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है। हम लोग उनको समझाते भी हैं, मार्केट की तरफ से भी, दुकानदार की हैसियत से भी, बट समस्या आती है कि लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे और लोग जो अपने आप चाह रहे हैं कि थर्ड वेव आए, और जब आ जाती है तो उस वक्त में जो समस्याएं होती हैं वो झेल नहीं पाते हम लोग। कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा, पर पर्सन पर पुलिस या कुछ भी लगाना, इम्पैक्ट करना, तो वो समझदारी नहीं कहीं की भी। हमको खुद ही सब कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। पार्क वगैरह जो ये एरियाज़ हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ये मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं और इस तरह से जो है लोगों को समझना होगा कि जो ये पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे खासकर इस चीज़ का ध्यान दें, क्योंकि पार्क में बड़े बच्चे, बुजुर्ग सब आ रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लोग समझ रहे कि आप सोशल डिस्टेंस किसी चीज़ में देख लीजिए, रेस्टोरेंट में देख लीजिए या आम मार्केट में देख लीजिए, कहीं भी नहीं हो रहा। कई समय से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में समस्याएं जो हैं वो भरमार है। आपको बता दें कि अब ऐसे में कई राजनीतिक दल के नेता अब अपनी अपनी विधानसभा में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं झिलमिल इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र के पार्क में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आपके विधायक और लोकसभा स्पीकर रामनिवास गोयल भी पहुंचे। उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना। जनता ने क्षेत्र की कई समस्याओं को उनके सामने भी रखा। रामनिवास गोयल ने इस दौरान जनता को आश्वस्त किया कि जल्द ही समस्याओं का जो है उसे दूर किया जाएगा, निवारण किया जाएगा। आपका विधायक आपके द्वार न हम अपनी बात कहते हैं और जनता के मन की बात सुनते हैं, एक तरफा नहीं कि देश का प्रधानमंत्री मन की बात कह जाता है, जनता के मन की बात नहीं सुनता। तो यहाँ लोगों के साथ बैठेंगे, लोगों को जानकारी देंगे क्या क्या काम है, क्या क्या सुविधाएं हैं और लोगों की सुनेंगे कि उनके कोई सुझाव, कोई अड़ोस पड़ोस में काम, कुछ भी। अच्छा प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि हर इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, थोड़ा झिझकता भी है, कभी कभी अपने काम में भी व्यस्त होता है। तो ये जाने से इजी गोइंग है लोगों के बीच में। जब हम जाते हैं तो दूसरे लोग जो नहीं बोलना चाहते या नहीं बोल सकते तो वो भी अपनी बात कह सकते हैं। अच्छी एक योजना है ये, जिसके तहत ये काम चल रहा है और रामनिवास जी हर जगह, हर कॉलोनी में जा भी रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है कि अलग अलग हम जगह पे जाएंगे। सुबह से हम विवेक विहार पहले करके आए हैं, अब हम अम्बेडकर कैंप में आए हैं। तो ये नेक्स्ट ट्यूसडे, जो कमिंग ट्यूसडे है, उसमें फिर ये मीटिंग होगी। आपसी रंजिश को लेकर विवाद इतना गहराया कि नौबत गोली चलाने तक की आ गई और गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जो युवक है वो जख्मी हो गया। मृतक की जो शिनाख्त है वो विकास के तौर पर हुई है और गोली लगने से घायल सुरेश का जो है जीटीबी में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मर्डर, हत्या का प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश और आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जो है 2 सगे भाई आरोपी विक्की और रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि गोली चलाने वाले सारे लोग बदमाश हैं।
शाम से ही लोग इकट्ठे हो रहे थे और इस लोगों की जो सूचना है मैंने एसएचओ को भी दे दी थी। पुलिस वाला मौके पर नहीं पहुंचा, अगर कोई समय पर पहुंच जाता तो मेरे भाई की जान बच जाती। लगभग थे 14-15 लोग थे जो बाहर के थे, बाकी इनके परिवार के लोग थे। हमने 16 नंबर कॉल कर दी थी। कॉल करने के बाद ये वापसी रिटर्न हो गए। फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने पथराव भी देखा। तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब एक बार आप वहाँ जा कर के देख तो लीजिए। तो पुलिस वालों ने वहाँ जाकर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर शायद वो कार्रवाई कर देते तो आज ये घटना नहीं घटती। वो लोग शुरू से क्रिमिनल प्रकृति के लोग थे। दबिश बना करके पैसा उगाही करना उनका पेशा था और उस पैसे के साथ साथ वो पुलिस से इन्वॉल्व रहते थे। सर मेरा जो अनुमान है, पुलिस को लगभग 12-13 खोखे मिले हैं, लेकिन लगभग 25 से 30 राउंड गोली चली जो सामने से चली है। सर 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और बहुत कम उम्र में इसकी शादी हो गई थी। इसकी उम्र को नहीं, मुझसे बहुत छोटा है। एक बेटा ऐसे 12 साल का है, 13 साल में लगा है। एक बेटी अभी 5 साल की है, एक बेटी 7 साल की है। अब आप बताओ हम इसके ऊपर उनको छोड़ दें। तो अब गोलियां चली, अंधाधुंध गोली चली, पता ही नहीं चला हमें ये हो क्या रहा है। हम अपने होश में नहीं थे। आज CCTV में लगभग सब क्लियर हुआ है और वो कह रहे हैं हमने नाम भी आइडेंटिफाइड कर लिए हैं। उसमें एक सचिन नाम का भी लगभग मेरा चल रहा है। सर हमें तो पुलिस ने 2 गिरफ्तारी दिखाई है, जबकि हमने कम से कम 8-10 बंदों का नाम लिखवा रखा है इनके घर के, और जिसमें इन्होंने 2 विक्की और रॉकी को गिरफ्तार कर रखा है। कल से बस उनसे ही मामूली पूछताछ हो रही है। हम जाते हैं तो पुलिस वाले हमसे बोलते हैं जी ऐसे ऐसे बात है, हमने पूछताछ कर रहे हैं और रिमांड पे है वो। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कार्रवाई नहीं है उनकी तरफ से। हम ये चाहते हैं, बस इंसाफ चाहते हैं जी। हमारे बच्चे छोटे छोटे, उन्हें इंसाफ मिल जाए। हम उनके भाई, हमारे सर से तो छाती चली गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।